गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम पढ़ते हैं वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के आप इस मैप से ही समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी मुख्यतः जमीन या क्रस्ट का वह भाग होता है जहां से पृथ्वी का आंतरिक भाग का पिघला हुआ मटेरियल बाहर आता है, जिससे हमारा ये बाहर आया हुआ मटेरियल जिसे हम लावा कहते हैं, ये हमारे जिस क्रस्ट से जिससे उद्गार होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी में होता क्या क्या है, किस टाइप से ये इसका उद्गार होता है, मैग्मा चैम्बर कैसे बनता है, लावा कैसे होता है, उद्गार कितने टाइप्स होते हैं और ज्वालामुखी किस टाइप से देखे जा सकते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं होम्स की परिभाषा 1978 में ने कहा है कि ज्वालामुखी वास्तव में दरार व निकास होता है। मतलब ज्वालामुखी उन्होंने कहा कि वास्तव में दरार या निकास होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी जो पृथ्वी की क्रस्ट से ऊपर आता है, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, वो क्रस्ट से निकलता है। मतलब इनका मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह जहां जहां कमजोर होंगी वहां से हमें ज्वालामुखी उद्गार उद्भेदन देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने कहा जिसका संबंध आंतरिक भाग से होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो ज्वालामुखी का संबंध है वो हमारे आंतरिक भाग से होता है, क्योंकि वो मैग्मा चैम्बर से क्या पिघला हुआ लावा निकलता है। इस तरह से हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि जिससे लावा बहकर बाहर आता है। तो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है, जो बाहर आया हुआ मटेरियल है उसे हम लावा कहते हैं। फिर हम आगे इसमें देखेंगे मैग्मा चैम्बर। इस तरह से हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में भी जानेंगे। अब हम देखते हैं लावा चैम्बर को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में भी। तो पहले हम देखते हैं हमारा ये क्रस्ट। सबसे पहली लेयर होती है हमारे क्रस्ट की, जिसपे महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं, जिसमें हम रहते हैं। ये हमारी प्लेट्स बहुत ठंडी होती है और हम इसमें देखेंगे सेकंड इसमें डायग्राम में हम देखना चाहेंगे कि ये महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, लावा चैम्बर है और हमारा ये केंद्रीय भाग है। तो लावा चैम्बर में जब हम स्थल भाग की देखते हैं मोटाई, तो कितनी होती है, 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। और सागरों की जो मोटाई होती है नीचे तल से 5 से 6 किलोमीटर तक की होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि महाद्वीप में जो विस्फोट होता है वो बहुत कम तरीके से होता है और जो सागरों में होता है बहुत इजीली तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ की मोटाई जो होती है बहुत कम होती है। हम मैग्मा चैम्बर के द्वारा देखेंगे तो फर्स्ट जो होता है हमारा क्रस्ट है, सेकंड होता है मेंटल। मेंटल में आग्नेय चट्टानों की बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, बहुत बड़ी प्लेट्स होती हैं, जिसमें अपसारी अभिसारी और संरचनात्मक प्लेट हम पाई जाती हैं। फिर थर्ड हम देखते हैं आउटर कोर, जो हमारा होता है मैग्मा चैम्बर। इसकी जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर तक की होती है। ये हमारा पिघला हुआ मेटल होता है। इसमें हर जो चीज होती है वो पिघली हुई होती है, जिसके द्वारा हमारी जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से सरक कर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं जब भी वो बाहर निकलती हैं, और विस्फोटक रूप से होती है तब भी ये मैग्मा हमारा पृथ्वी से क्रस्ट से बाहर निकलता है। इसका जो हम देखते हैं, फिर लास्ट में आता है हमारा इनर कोर। इनर कोर की जो टेम्परेचर होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो हाई टेम्परेचर, ये लोहे का बना होता है, इसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में। सबसे पहली जो होती है क्रस्ट होती है, हमने क्रस्ट को अभी समझा है। फिर सेकंड होती है सियाल, जिसमें होता है सिलिका और एल्यूमिनियम मिक्स होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है 2.7 से 2.9 तक होती है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर हम जितने जितने अंदर जाते जाएंगे उतनी ही घनत्वता डेंसिटी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं सिलिका, सेकंड हम देखते हैं सीमा। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिक्स होता है। इसकी डेंसिटी होती है 2.9 से 4.5 तक। इसकी जो गहराई होती है वो 2000 किलोमीटर तक होती है। फोर्थ हम लेयर देखते हैं नीफे की। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 11 होती है और नीफे निकल और लोहे का बना होता है। ये सबसे ज्यादा लोहे का मतलब चुंबकीय तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी में क्या होता है, स्थायित्व बना रहता है। अभी हमने देखा मैग्मा चैम्बर के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने सब समझ लिया है। अब हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर, हमने बताया कि पृथ्वी के जब हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हमने देखा कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जाने पर प्रत्येक 64 फीट की गहराई पर गर्मी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। फिर हम देखते हैं 32 मीटर की गहराई पे अगर दूसरी तरह देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस
बढ़ जाता है। अब हमने ये टेम्परेचर के बारे में जानकर अब हम सेकंड देखते हैं लावा के बारे में। अब लावा हमारा जो टेम्परेचर देखते हैं 8 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के इसके मध्य होता है। फिर लावा भी हमारा दो प्रकार से होता है। पहला होता है अम्लीय लावा, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिडिक लावा। इस एसिडिक लावा में इसका हम देखेंगे कि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और सेकंड, इसका जो लावा होता है बहुत गाढ़ा होता है और ये सूखने में बहुत समय लगता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली के हम देखते हैं कि ये अम्लीय लावा होता है। इसके शिखर पर 3 मुख होते हैं जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, और इसका जो कोन है वो एसिडिक लावा के कारण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसका जो रंग होता है वो येलो कलर का, मतलब पीला और बादामी होता है। इसी तरह हम देखेंगे क्षारीय लावा। सेकंड हमारा कौन सा है? क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, और सिलिका की मात्रा कम होने के बाद इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है लोहा और मैग्नीशियम की, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। इसका उदाहरण जो हम देखेंगे हवाई द्वीप, जो यूएसए के हवाई द्वीप है, उसका मोना लोसा या किलायू, दोनों का क्या होता है? क्षारीय लावा है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। ज्वालामुखी किस कारण से विस्फोट होता है हमारे क्रस्ट पर, ये हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहला होता है सागरीय तल का प्रसारण। हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण जब सागर तल का प्रसारण होता है तो इसमें रचनात्मक प्लेट्स पाई जाती है। रचनात्मक प्लेट्स के कारण इसमें क्या होता है? प्लेट्स आजू बाजू हो जाती है, जिससे बीच में पृथ्वी के दरार हो जाती है, और दरार होने के कारण इजीली लावा बाहर आ जाता है। ये हमारा होता है सागरीय तल का प्रसारण। जब सागर की जो प्लेट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और जो फैल जाती हैं और क्रैक होता है, लावा इजीली सागर तल पर आ जाता है। फिर सेकंड होता है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में हम देखते हैं अपसारी और अभिसारी, दो प्लेट्स के कारण, जिसमें अभिसारी में प्लेट्स में होता है महाद्वीप में विस्फोट, और सेकंड होता है इसमें महासागर तल में अपसारी का, जिसमें रचनात्मक प्लेट और विनाशात्मक प्लेट के द्वारा ये हमारी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। फिर थर्ड हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब फोल्डिंग माउंट जब ऊपर उठता है, फोल्डिंग माउंट क्या होता है? नीचे से ऊपर उठता है, तो दबाव और संपीड़न पड़ता है। दबाव संपीड़न के कारण जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराव होती हैं, जिसके कारण हमारे महाद्वीप में क्या होता है? विस्फोट होता है, जिसके कारण ज्वालामुखी प्रसारण होता है। फिर हम देखते हैं उद्गार के द्वारा। उद्गार कितने प्रकार का होता है? उद्गार दो प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय उद्गार, दूसरा होता है दरारीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार में हम देखेंगे इसमें सबसे पहले होती है अभिसारी प्लेट्स के द्वारा। अभिसारी प्लेट्स कैसी होती हैं? आमने सामने टकराती हैं। अभिसारी प्लेट्स आमने सामने टकराने के कारण विस्फोट होता है, और ये हम देखते हैं महाद्वीपों में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है विसुवियस। विसुवियस की जो उद्गार हुआ है वो हमारी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है, जो अभी हमारे भूमध्य सागर में है और नेपल्स की खाड़ी में है। इसका जो उद्गार हुआ है 79 ईसी में हुआ है। सेकंड हम देखते हैं दरारी उद्गार। दरारी उद्गार में क्या होता है? अपसारी प्लेट्स के द्वारा, जिसमें रचनात्मक प्लेट्स होती हैं, और प्लेट्स जो होती हैं आजू बाजू खिसकती हैं और बीच में दरार का काम करती हैं, जो इजीली लावा बाहर निकल आता है। ये हमारे महासागर को, इसमें सबसे ज्यादा उद्गार होता है महासागरों में। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। इसमें ज्वालामुखी में फर्स्ट होता है, मतलब ज्वालामुखी के प्रकार। जिस तरह से कभी कभी ज्वालामुखी हमेशा जो एक बार उद्गार होने के बाद दोबारा कभी उद्गार नहीं होते हैं, और एक बार उद्गार होते तो हमेशा चलते रहते हैं, या फिर एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा शांत हो जाते हैं। इस टाइप के हमारे ये प्रकार है। तो फर्स्ट होता है हमारा जागृत ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव ज्वालामुखी भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि जागृत ज्वालामुखी होता क्या है। एक्टिव ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, जिसमें लावा, गैस, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव ज्वालामुखी। उस तरह से हम देखेंगे फर्स्ट होता है स्ट्रोम्बोली। हम जानते हैं स्ट्रोम्बोली 2000 वर्ष से उद्गार होता आ रहा है। इसके मुख पे ये हमेशा मिनट्स या घंटों के अंतराल पे उद्गार होता रहता है। फिर हम देखते हैं बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप कहाँ पे है? ये हमारे भारत में है। एक्टिव ज्वालामुखी है हमारे भारत का, और दूसरा है अंडमान निकोबार के पूर्व में है। तीसरा हम देखते हैं मोनालोसा। मोनालोसा हमारे यूएसए के हवाई द्वीप में है, जो क्षारीय लावा है। सेकेंड, इसके बाद हम देखते हैं किलायू। किलायू भी हमारे हवाई द्वीप में है। फिर इटली का एटना, ये हमारे 2500 वर्षों से उद्गार इसका भी चल रहा है। इसके बाद वोल्केनो भी हमारे इटली में है। ओजस डेल सलाडो, ये हमारे दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एंड चिली की बाउंड्रीज पे है, और ये सबसे ऊंचा
वॉल्केनो है जो एक्टिव है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड है हमारा प्रस्तुत ज्वालामुखी जो डॉर्मेट कहलाता है। इसका हम देखेंगे कि एक बार उद्गार होता है इसमें और फिर कई वर्षों तक इसमें उद्गार समाप्त हो जाता है, मगर इसके अंदर जो है क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, एक्टिव हमेशा रहता है अंदर, मगर इसका उद्गार कई सालों के बाद अचानक ही हो जाता है। फिर हम इसका उदाहरण हम देखेंगे वेसुवियस जो 79 में उद्गार हुआ था। इसका जो सबसे पहले सर्च किया था प्लानी ने। फिर इसकी जो ऊंचाई हम देखेंगे ये 1200 मीटर की है और ये नेपल्स की खाड़ी में है जो भूमध्य सागर में है। इसका हमने अभी बताया था कि अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने के कारण इसका उद्गम हुआ था। फिर इसके बाद हम आते हैं फ्यूजिमा। फ्यूजिमा हम जापान के होन्शु द्वीप में है जो यहाँ का सबसे बड़ा माउंट है। इसकी जो ऊंचाई है 3776 है और ये सेकंड। फिर इसके बाद देखते हैं मियन, हमारे ये फिलीपींस में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं काकाटोबा, इंडोनेशिया में हमारा ये प्रक्षुब्ध है। एक बार उद्गार होने के बाद ये नहीं पता कि इसका अचानक ही उद्गार कब हो जाता है, ये कहलाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। अब हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिसे हम डेड भी बोलते हैं, इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं, इस टाइप के ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद फिर कभी उद्गार ना हुए हों और इसका जो रूप परिवर्तन हो जाता है झरनों में। जैसे हम देखते हैं ओजस, जैसे हम देखते हैं कि क्रेटर का बड़ा मुख कॉल्डेरा बन जाता है। जब शांत ज्वालामुखी कई सालों बाद उद्गार नहीं होते और लावा धीरे धीरे उसमें ठंडा हो जाता है और वर्षा का जल उसमें भर जाता है, तो ये क्या होता है, ये झरने का रूप ले लेता है। इसका सबसे बड़ा रूप जो कॉल्डेरा है, विश्व का जो सबसे बड़ा कॉल्डेरा है वो हमारे जापान का ओशो कॉल्डेरा है। और हमारे भारत में हम देखा जाए तो महाराष्ट्र का लोनार झील है और पुष्कर झील जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। किलिमंजारो ये हमारे अफ्रीका के पूर्व में है, पोपो म्यांमार में है, सुल्तान ईरान में है जो एक बार उद्गार होने के बाद दोबारा कभी उद्गार नहीं हुए। अब विश्व का सबसे ऊंचा एकांकु ज्वालामुखी है जो हमारी एंडीज पर्वत पे है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ, हमारे दक्षिण अमेरिका में। इसकी जो ऊंचाई है 6960 मीटर की है। अब हमने जाने ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम ये जानते हैं कि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा होते कहाँ हैं, तो ये हमारा जो एक्टिव ज्वालामुखी सबसे ज्यादा होता है अमेरिकन और एशिया तटों पर होता है। अमेरिका और एशिया के तट पर आप देखते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर का काम करता है, मतलब एक गोलाई आपको देखेंगे प्रशांत महासागर में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब हमने देखा ज्वालामुखी के बारे में, हमने समझ लिया, हमने देखा लावा, उद्गार, प्रकार। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी की आकृतियां। इसके अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं। जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, जब हमारी पृथ्वी से उसका विस्फोट होगा, क्रस्ट से आंतरिक भाग से जो मटेरियल निकलेगा उसमें कौन कौन सी आकृतियां हमारी पृथ्वी पे, हमारे धरातल पे बनती हैं। जिस तरह वो बाहर बनती हैं उसी तरह वो आंतरिक रूप से भी बहुत सारी उनमें आकृतियां बनती हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले बाह्य आकृति और फिर देखते हैं आंतरिक आकृति। पहले बाह्य आकृति में होता है क्रिएटर कहाँ होता है, ज्वालामुखी मुख कहलाता है। जो विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जिस द्वार से निकलता है उसे हम क्रिएटर कहते हैं। फिर सेकंड होता है शंकु। जो हमारा ये शंकु है, मतलब जो कोन बनता है, माउंट का जो कोन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु। आपने देखा होगा ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है महाद्वीपों में वो एक कोन की तरह होता है जिसमें ये लावा धीरे धीरे रिसाव होता रहता है। अगर थिक लावा है, जो हमने एसिडिक लावा पड़ा हुआ है, थिक लावा है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है और फ्लो होने के कारण वो परत बाई परत चढ़ता जाता है जिसमें क्या होता है, कोन का बड़ा रूप बन जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं सिंडर। सिंडर होता क्या है, लावा जो निकलता है बाहर वो धीरे धीरे सूखता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंडर, उसका सिंडर आ जाता है। फिर आता है ग्रेसर। ग्रेसर ये होता है जब लावा, हमने अभी जो प्रकार पढ़े उसमें क्या होता है कि जो शांत या डेड ज्वालामुखी हो जाता है उसमें जिसके कारण लावा अंदर ठोस तरीके से जम जाता है और जमने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो ठोस हो जाता है और उसमें सिर्फ गैसें निकलती हैं, लावा नहीं निकलता, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेसर। फिर आता है धुंध। इसमें क्या होता है, धुआं। ये कई ऐसे ज्वालामुखी हो जाते हैं लावा के द्वारा, धीरे धीरे क्या होता है, क्रस्ट जो होती है पतली हो जाती है और जो लावा क्या होता है बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है और उसमें क्या होता है, गैस या धुएं की तरह होता है। जैसे हम देखते हैं कि अलास्का की 20,000 धुएं की घाटियां, उसमें अगर हम देखते हैं कि अलास्का का जो एक क्षेत्र है वहां पे क्या होता है, धुएं की घाटियां पाई जाती हैं। इसी तरह हमने ये देखा बाहरी आवरण। अब हम देखते हैं आंतरिक
आकृतियां, आंतरिक जो आकृतियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं। जब हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो हमारे अंदर जो हमने लेयर देखी हुई थी जिसे हम मेंटल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, चट्टानें होती हैं। जब वो हमारा बाहर आता है लावा तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, काय का, गैसों का बहुत प्रेशर होता है, जलवाष्प का बहुत प्रेशर होता है, जिसके कारण वो चट्टानों को फोड़कर, मतलब अभी सारी जो चट्टान बनती है, अभी सारी जो प्लेट्स है, उसको क्या होता है, विस्फोटक रूप होता है, और विस्फोटक रूप होने के कारण वो महाद्वीप में विस्फोट करता है, तो जिसके अंदर बहुत ठोस चट्टानें होती हैं, और चट्टानों में क्या होती है, दरार, जिस उसमें आता है वो दरार क्रैक पड़ता है, फिर उसके आजू बाजू जो चट्टानें होंगी उसमें क्या पड़ेंगे, दरार, और दरार के कारण जो लावा यहाँ से मैग्मा जो निकल रहा है, वो मैग्मा क्या होता है, चट्टानों में फिलिंग हो जाती है। चट्टानों में फिलिंग के कारण जो आकृतियां बनती हैं उसे हम कहते हैं बैकोलिथ। जैसे उसमें सबसे पहले आता है फैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, डाइक और सिल्क, मतलब जो अपनी आकृतियों के द्वारा, ये गुम्मद आकार की आकृति बनती है जिसमें एक लंबी चट्टानों की आकृति बनती है, सिल्क मतलब लेटे हुए लहरदार आकृतियां बनती हैं जिसके हमारी आंतरिक चट्टानों का रूप बन जाता है। हम एक और चीज देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पर एक ऐसा भी महाद्वीप है जहां अभी तक एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया गया, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हमारे नवीन तटीय प्लेटों में ही पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये ज्वालामुखी कंप्लीट हुआ।